हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि अब जो हमारी न्यू सीरीज़ है पाइथन एंड मशीन लर्निंग। उसके लिए सबसे पहले आज हम पाइथन को इंस्टॉल करने वाले हैं एंड देन चेक करने वाले कि वो बराबर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप गूगल पे से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो होता है उस पर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। देखिए, हम गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। यहाँ पर आपको सर्च करना है पाइथन एंड यहाँ पे आपको जो भी वर्जन आपको लगेगा पाइथन 3.1110, तो आप उसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल पे दबाएंगे, गेट पे दबाएंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हम दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप क्रोम पे देखोगे तो उस पर पाइथन के ज़्यादा रिसेंट वर्जन्स होते हैं। आपको सर्च करना है डाउनलोड पाइथन एंड जो सबसे पहले आ जाएगी लिंक उस पर हम क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड पाइथन 3.12.1। देखिए, स्टोर पे 3.11 था लेकिन यहाँ पे 3.12 वाला वर्जन है एंड इस पर हमें करना है क्लिक। एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये लोकेशन मांगेगा, हम कर देते हैं इसे सेव एंड ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, हम उस पर करते हैं क्लिक एंड यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल पाइथन एंड उसका वर्जन नंबर। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको करना है ऐड पाइथन डॉट ई एक्सी टू पाथ। पाथ क्या होता है? सिस्टम वेरिएबल्स एंड यूजर वेरिएबल्स आपको पता होगा। अगर आप ये ऑप्शन चेक नहीं करते तो आपको मैनुअली उसे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसे चेक कर लेते तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम करने वाले कस्टमाइज इंस्टॉलेशन एंड यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि सारे जो है सारे के सारे टिक रहे हैं। देन हम करते हैं नेक्स्ट। फिर इसमें हम पहले के जो चार है, पांच है, उसे हम सिलेक्ट करेंगे, आखिरी के दो हम सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं एंड देन इंस्टॉल। एंड अब 2 से 5 मिनट में इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो अब सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम खुलने वाले हैं कमांड पैलेट, CMD टाइप कर रहा है एंड यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं पाइथन, जिससे हम चेक कर सके कि पाइथन जो उसका इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं। एंड देखिए, जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा पाइथन 3.12.1 एंड यहाँ पे कुछ 3 एरोज आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आप पाइथन एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। मतलब अब जो पाइथन लैंग्वेज है हम यहाँ भी रन करके देख सकते हैं। वैसे तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं, लेकिन हम ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइप करता हूँ प्रिंट 5, देखिए 5 प्रिंट हो चुका है एंड इसे हम करते हैं एग्जिट। अब कोई कोई लैपटॉप्स में पाइथन की जगह आपको पाइथन 3 डालना पड़ेगा। उससे भी हो सकता है। एंड देखिए, जैसे मैंने पाइथन 3 डाला तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में खुल गया, तो हमने इंस्टॉल कर लिया, हम नहीं करेंगे। देन पाइथन यहाँ पे हमारा इंस्टॉल कम्प्लीटली हो चुका है। आपको अगर पाइथन का वर्जन चेक करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पाइथन वर्जन। अब नेक्स्ट है हमारा PIP। PIP क्या होता है? पाइथन में कई सारी लाइब्रेरीज होती है जिसकी मदद से हम मशीन लर्निंग एंड काफ़ी अदर चीज़ें सीखने वाले हैं। PIP की मदद से हम वो सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं। हम देखते हैं वो इंस्टॉल हुई है नहीं। हम PIP एंड यहाँ पे दिखेगा कि वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको कोई एरर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए एंड हम वो देख लेंगे। अब इसके साथ हमारा जो पाइथन है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में एंड यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसमें कि आप पाइथन सीख सकें। आप यहाँ पे भी एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं एंड उसका नाम पाइथन हम रखेंगे। एंड अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE होता है जिसकी मदद से आप कोडिंग कर सकते हैं। इंस्टॉल VS कोड एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट। अगर आपको डेस्कटॉप आइकॉन चाहिए तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं एंड ये जो चारों इसे हम क्लिक रखेंगे नेक्स्ट एंड फिर हमें करना है इंस्टॉल। अभी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल 5 मिनट में हो जाएगा। एक बार अगर आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है कि हमने जो पाइथन का जो फोल्डर बनाया था उस पर करेंगे हम राइट क्लिक एंड शो मोर ऑप्शंस एंड उसमें आपको करना है ओपन विथ कोड
एंड फिर ये डायरेक्टली वी एस कोड में आपका पाइथन जो है आपने जो फोल्डर बनाया वो ओपन हो जाएगा। हम इसे चेक कर लेंगे, ये है ट्रस्ट ऑर्डर्स। एंड अब आपका जो फोल्डर है वो इसमें बन चुका है। एंड अब हमें क्या करना है कि जो एक्सटेंशंस होता है, सबसे पहले जिन लोगों ने वी एस कोड नहीं यूज़ किया मैं उन्हें एक छोटा सा टूर देता हूँ। यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स होती है छोटी मोटी, जो आपको सेटिंग्स बदलनी है या उसके शॉर्टकट्स के लिए आप कंट्रोल कॉमा दबा के सारी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। फाइल मेन्यू से आप ओपन कर सकते हैं, एडिट्स से आपने जो लिखा है एडिट कर सकते हैं। देन व्यू में आप लेआउट बदल सकते हैं। एंड रन में हमारा प्रोग्राम रन होता है। एंड टर्मिनल की मदद से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी आपकी फाइल्स दिखने वाली है, जो भी हम इसमें फाइल्स अगर हम न्यू बनाते हैं सो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देन इसमें आपको सर्च कर सकते हो, आपका जो भी फोल्डर है उसमें पूरा आपको सर्च कर सकते हो। एंड सबसे मेन होता है एक्सटेंशंस। सो एक्सटेंशंस क्या होती है कि इसकी मदद से हमारा कोड लिखना काफ़ी आसान हो जाता है एंड यही इसका यूज़ होता है। सो हम दो एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले है पाइथन एंड हम कर देते हैं इसे इंस्टॉल। एंड दूसरी होती है पाइलैंस, PYLANCE। सो ये इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगी। सो इसकी मदद से आप जो पाइथन इसमें लिखते हो वो आप कोड कर पाओगे। सो एक बार वो फाइल्स बन जाती है तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम हम रखते हैं हेलो डॉट। एंड जितनी पाइथन की फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन होता है py.py। एंड यहाँ पे हम कुछ छोटा सा भी ट्राई करके देखते हैं, जिसके हम कहेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ से आपको उसे रन करना है। एंड देखिए आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड अगर आपको प्रिंट होकर आ जाता है तो समझिए आपने अब तक जितना भी इंस्टॉलेशन किया है वो बराबर हो चुका है। एंड हमारा इंस्टॉलेशन गाइस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन के बेसिक्स सीखने वाले हैं। थैंक यू।